फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोलर इन्वर्टर के बारे में, कि सोलर इन्वर्टर हमारा क्या होता है और कौन कौन से सोलर इन्वर्टर हमारे मार्केट में इस समय अवेलेबल है और सबसे बेस्ट सोलर इन्वर्टर हमारा कौन सा होता है और इससे क्या क्या हमारा डिवाइस ऑपरेट होता है, तो इसके बारे में बताएंगे। यदि आपको भी सोलर इन्वर्टर का कोर्स करना है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि हमारे सोलर जो इन्वर्टर होता है इसमें कितने टाइप्स होते हैं और सोलर इन्वर्टर में लगने वाले डिवाइस कौन कौन से होते हैं। यदि हमें सोलर इन्वर्टर लेना है और इसकी मांग दिन पे दिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, गांव में भी और शहरों में भी इसकी मांग बढ़ती जा रही है। और जितने भी अभी आप देखेंगे, जितना पेट्रोल डीजल का दाम जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से बैटरी का यूज हो रहा है, और बैटरी जब हमारा यूज हो रहा है तो उसको चार्ज करने के लिए भी कोई डिवाइस हमारी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सोलर इन्वर्टर, सोलर का यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं। तो सोचिए अभी आगे चल के हमारे इसका मांग कितना बढ़ जाएगा, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो देखिए, जो हमारा इमेज है, यहाँ पे जो इमेज आपको सोलर इन्वर्टर का दिख रहा है और यहाँ पे दो इमेज आप देख रहे हैं कि जो हमारे बस हैं, जो हमारी वैन है, ये सब चीज किससे चल रही है, तो सोलर पैनल से चल रही है। सोलर पैनल से काम क्या है कि आपका बिजली खपत भी कम होगा, पेट्रोल का भी खर्च कम होगा। और पेट्रोल इतना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और उसमें इतना मिलावट होते जा रही है, जिससे गाड़ियां इतना प्रॉब्लम कर रहा है, खराब हो रहा है, प्रदूषण इतना फैल रहा है। तो प्रदूषण को भी रोकने के लिए हमें किसका यूज कर रहे हैं, तो बैटरी का यूज कर रहे हैं, जिसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं। इसमें हमारा जो सोलर पैनल लगा होता है, अब सोलर पैनल डायरेक्ट बस की छतरियों के ऊपर लगा हुआ आ रहा है, जिससे कि हमें कहीं पर बस को चार्ज नहीं करना है। डायरेक्ट यदि चलते रहेंगे, रास्ते पे चलते रहेंगे, तो सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता रहता है और हमारा बस प्रॉपर चलेगी। और उसमें बैटरी लगा होता है तो बैटरी में भी हमारी चार्ज होती रहती है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ बसों पर, कुछ वैन पर हमारा डायरेक्ट प्लेट लगा दिया गया है, जिसके ऊपर कि ये जितना टाइम धूप रहे उतना टाइम हमारा क्या होगा, पैनल से चलेगा और बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। जैसे ही धूप खत्म हुआ तो बैटरी से हमारा क्या होगा, ये डिवाइस चलना चालू हो जाएगा। दूसरी बात करें तो यहाँ पे जो बस देख रहे हैं आप लोग कि इलेक्ट्रिकल बस है। इलेक्ट्रिकल बस को भी चार्ज करने के लिए जो बैटरी वाली बसें आ रही हैं, जिसमें लिथियम हमारा लगा होता है, उसमें क्या होता है कि बैटरी को भी चार्ज करने के लिए हम लोग सोलर इन्वर्टर का यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं। और सोलर पैनल की बात करें तो इसमें डिवाइस क्या क्या होती है। यदि हमें मार्केट में लेने जाना हो या तो घर में लगवाना हो, अभी मैं बात करूं तो हमारे गांव में भी जितने भी किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके बिजली कम आता है, जिससे गर्मियों के मौसम में वो क्या करते हैं कि पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। गर्मियों के मौसम में बरसात भी कम होता है, बिजली भी कम आती है, बिजली डाउन भी आती है। तो उन लोग क्या करते हैं कि सोलर का यूज करके अपने घर पे खेती भी कर सकते हैं, पानी भी ट्यूबवेल्स का भी यूज कर सकते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो यदि वो खराब हो गया तो उसे रिपेयरिंग कैसे करेंगे, तो रिपेयरिंग करने के लिए कहाँ आना होगा, तो आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा, जो आपको प्रॉपर बेस पे स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको रिपेयरिंग का कोर्स बताएगा, जिसमें आपको डायग्राम के थ्रू इसकी रिपेयरिंग और रिपेयरिंग बताई जाएगी और क्लासेस कराई जाएगी। तो सबसे पहले इसके डिवाइस समझ लेते हैं कि यदि हमें सोलर पैनल लगवाना है तो इसमें क्या क्या लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारा जो है प्लेट है, ये सोलर पैनल लगा होता है, इसी के द्वारा हमारी बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। यदि बात करें सोलर पैनल के द्वारा हमारी बैटरी चार्ज होती है, तो लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या डिवाइस लेना पड़ेगा, तो ये कंट्रोलर होता है, इन्वर्टर लेना होगा, हमें मीटर चाहिए और बैटरी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि हमें डायरेक्ट दिन भर में चलाना है, दिन में चलाना है जब तक धूप है, इसके ऊपर जब तक धूप पड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी हमारी चार्ज भी होगी। लेकिन जैसे ही रात हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए। तो हमें बैटरी का बैकअप भी होना चाहिए। यदि बैटरी का बैकअप नहीं होगा तो रात में हमारी सप्लाई इससे नहीं मिल सकती है। तो ये 3-4 चीज आपको इसके साथ मिलेगा, जैसे कंट्रोलर और इन्वर्टर और बैटरी। आपके घर में तो मीटर लगा ही लगा है, वही सप्लाई हमारी क्या होती है, एसी आउटपुट करती है। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये भी हमारा सोलर पैनल का है। आप 2 पैनल लगाइए, 4
4 पैनल लगाइए, 1 पैनल लगाइए, जितना किलोवाट का लेना चाहते हैं उसके किलोवाट के हिसाब से हमारा ये इन्वर्टर आता है। तो ये इन्वर्टर जो हमारा हो गया, ये सोलर पैनल हो गया, लेकिन इसमें सोलर पैनल में कई टाइप्स आ चुके हैं कि हम कौन से टाइप का सोलर यूज करें। तो उस सोलर इन्वर्टर के बारे में जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कि टाइप्स ऑफ सोलर इन्वर्टर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहला यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है। देखिए ऑन ग्रिड पावर सोलर पावर सिस्टम दिया गया है। दूसरा हमारा क्या है, ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम। तीसरा हमारा क्या है, हाइब्रिड। तीसरा क्या है हमारा, हाइब्रिड। अभी ये मार्केट में तीनों हमारा चल रहा है, और जिससे जो जरूरत होता है उसे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। हाइब्रिड का जरूरत है तो हाइब्रिड लगा सकते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर का इन्वर्टर का जरूरत है तो ऑफ ग्रिड लगा सकते हैं, ऑन ग्रिड का जरूरत है तो ऑन ग्रिड सोलर पैनल का आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम हमारा क्या होता है, इसमें क्या क्या डिवाइस लगी होती है और किस तरीके से ये काम करता है। यदि हमें घर में लगाना हो, यदि रिपेयरिंग सीखना हो, तो इसे किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे, क्या क्या इसमें रिपेयरिंग करने वाला होता है, क्या खराब होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑन ग्रिड। देखिए यहाँ पर हमारा ऑन ग्रिड है। ये ऑन ग्रिड में सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सोलर पैनल लगा है, सोलर पैनल हमारा कहाँ पे लगा होता है, तो घर पे लगाइए या तो आपका स्टैंड बना होता है। ये ऑन ग्रिड मतलब ऑन ग्रिड सोलर पावर हमारा यूटिलिटी से भी चलता है और सोलर पैनल से भी चलता है। मतलब सोलर पैनल की भी सप्लाई होगी, जो सूर्य का प्रकाश, जो सन लिखा हुआ है ना यहाँ पर देख रहे हैं, सन का भी प्रकाश ले रहा है और यूटिलिटी पावर भी हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इस इन्वर्टर का यूज अपने घर में लगा रहे हैं, यदि मान के चलिए 2 किलोवाट का हम लोग इसको लगा रहे हैं, यदि हमें घर की जरूरत है, हाउस का जरूरत है, हमें हाउस का जरूरत है, मतलब घर का लोड है, हमारा लोड यदि हमारा 1 किलोवाट का है, 1 किलोवाट का, और हम चाहे कि 1 किलोवाट हमारा बच रहा है, 1 किलोवाट हमारा बच जा रही है बिजली, तो उसे हम चाहेंगे तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कहाँ पे, तो मेन सप्लाई में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मेन सप्लाई की बात करें तो ये किसी और के घरों में हमारा सप्लाई चला जाएगा, लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ होता है, हमारे मेन मीटर के द्वारा होता है। मेन मीटर जान रहे कि अभी सभी के घरों में डिजिटल मीटर भी लग चुका है, और मीटर से हमारी बिजली भी आता है कि कितना लोड चला रहे हैं, कितना यूनिट जा रहा है। तो उस तरीके से आपका जो सोलर का सप्लाई आउटपुट हो रहा है, तो भी आपका मीटर द्वारा काउंट करके आएगा कि भैया आपकी बिजली कितनी खपत की गई है, कितनी खपत नहीं की गई है। उसके हिसाब से भी आपको क्या मिलेगा, पैसा मिल सकता है, जिससे आपकी बिजली की खपत कम होगी और आप सोलर इन्वर्टर से ही घर का डिवाइस यूज कर सकते हैं और आप बिजली किसी को दे भी सकते हैं। लेकिन एक चीज इसमें डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज का मतलब एसी सप्लाई यदि चली जाएगी तो सेंस करना हमारा बंद कर देता है। इसमें बहुत ज्यादा सुना गया है कि सेंस का प्रॉब्लम होता है। यदि हमारा एसी सप्लाई नहीं होगी तो उस कंडीशन में सोलर भी हमारा काम करना बंद कर देता है। सोलर सप्लाई तो देगा, लेकिन ये आउटपुट सप्लाई देना क्या करता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको मीटर, ऑन ग्रिड और डीसी सप्लाई जैसे ही इन्वर्टर में आएगी। देखिए यहाँ पे डीसी सप्लाई इन्वर्टर में आती है, इन्वर्टर के बाद हमारा कहाँ जाता है, मीटर के अंदर, और मीटर से कहाँ चला जाता है, तो ये ऑन ग्रिड के अंदर चला जाता है। मतलब मेन सप्लाई यूटिलिटी अंदर चला जाता है, जो आउटपुट हमारा अलग अलग जगहों पे चला जाएगा, और इसी जगह सप्लाई हमारी आउटपुट होके एलईडी, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, जितने भी डिवाइस हमारे घर के हैं उनको चलाने का काम करता है। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर में आपका 2 वर्क होता है ना। दूसरा बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर हमारा एक और आता है इन्वर्टर। इस इन्वर्टर को क्या बोलते हैं, तो इस इन्वर्टर को बोलते हैं ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम। अब ऑफ ग्रिड का मतलब है कि ऑफ ग्रिड मतलब ये छोटा इन्वर्टर, मतलब आप इसी एक ही चीज में यूज कर सकते हैं,
बस जब तक सोलर काम कर रहा है तब तक आपकी बैटरी को काम चार्ज करेगा। सोलर यदि हमारे प्रकाश नहीं आ रहा है, सोलर पे प्रकाश नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगा। कई कई दिनों तक बरसात होना चालू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रकाश नहीं आएगा और सोलर पैनल बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता है, तो बैटरी कुछ दिन बाद क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन इसमें हमारा यूटिलिटी मतलब एसी सप्लाई से आएगी सप्लाई, तो हम इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग सोलर पैनल का ही यूज करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से सोलर पैनल, सोलर चार्जर कंट्रोलर, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इन्वर्टर, जो हमारा डीसी सप्लाई को क्या बनाता है, एसी बनाता है। तो यदि हम इस बैटरी का भी यूज नहीं करेंगे, तो यदि धूप है तो दिन भर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, एसी सप्लाई को ले सकते हैं। लेकिन बैकअप के लिए हम लोग बैटरी को लगा लेते हैं, क्योंकि रात में यदि हमें कोई भी लाइट या कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हम लोग बैकअप ले सके, लाइट को जला सके। यदि लाइट घर में कट जा रही है तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो एक और इन्वर्टर आता है, वो हमारा इन्वर्टर होता है हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड के नाम से समझ रहे होंगे कि ये दो चीजों से चलने वाला होगा। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब है कि हाइब्रिड है तो कई चीज से हमारा चल सकता है। मतलब हाइब्रिड एसी सप्लाई भी दे सकते हैं, सोलर का भी दे सकते हैं, जनरेटर का भी इस पे सप्लाई दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे आपको एक एग्जांपल दें, तो जितने भी अभी गाड़ियां आ रही हैं, जैसे 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो उसमें क्या है कि पेट्रोल से भी चल रहा है हमारा और डीजल से भी चल रहा है, डीजल से भी चल रहा है और पेट्रोल से चल रहा है, और उसके बाद बैटरी से भी हमारा चल रहा है। यदि मान के चलिए बैटरी सप्लाई हमारी डिस्चार्ज हो जा रही है, तो उस कंडीशन में हम पेट्रोल से उसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, हाइब्रिड है। मान के चलिए आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, आपको बहुत लंबा दूरी सफर तय करना है, तो उसमें कितना आपको देगा, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। लेकिन उससे अधिक जाना है तो आप किसका यूज करोगे, तो पेट्रोल का यूज करोगे। तो भाई बैटरी तो डिस्चार्ज होगी, तो हर जगह तो आप बैटरी को चार्ज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको यूटिलिटी पावर सुविधा उपस्थित नहीं होगी। लेकिन अभी जितने भी पैनल वाले बसें आ रही है, गाड़ियां आ रही हैं, उसमें क्या होता है, छतरी के ऊपर आपके पैनल लगा होता है, जिससे आप उसको खोल के डायरेक्टली बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये इसी तरीके से काम करता है। तो इसमें देखिए हमारा सोलर पैनल का भी सप्लाई आ रहा है, ग्रिड का भी आ रहा है, जनरेटर का भी आ रहा है। मतलब मान के चलिए यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, ये आना बंद हो गया। मान के चलिए धूप हमारा है, अब बारिश होने लगा, जैसे ही ये सप्लाई जाना बंद करेगा तो बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होना चालू करेगी। तो उस कंडीशन में यदि एसी सप्लाई आ रहा है, मान के चलिए 4-5 दिन कंटिन्यू बारिश हो रही है, बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में जब इसमें एसी सप्लाई आता है तब भी हमारा क्या होता है, बैटरी चार्ज हो सकता है। या तो हम लोग जनरेटर भी चालू करके इसे बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसमें तीनों सिस्टम आपका दिया गया है। लेकिन दो आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर दिखाए हैं, उसमें सिंगल हमारा था, जिसमें हम बैटरी को एक ही कंडीशन में चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाइब्रिड काम करता है। और आपका एसी भी सप्लाई रहे, जनरेटर की सप्लाई रहे, सोलर की सप्लाई रहे, बैटरी को चार्ज करेगा। और आउटपुट में भी हमारा क्या करेगा, एसी सप्लाई देगा। तो सबसे बेस्ट हमारा इन्वर्टर वो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। यदि आपको बिजली किसी को देना है तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा लीजिए। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो होता है छोटे कामों के लिए होता है, हम घरों में यूज कर सकते हैं कि सप्लाई 1-2 दिन 3 दिन कट जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर सबसे बेस्ट इन्वर्टर है कि आप मान के चलिए एसी ना आए तो पैनल से, पैनल ना आए तो एसी से, दोनों ना आए तो उस कंडीशन में जनरेटर से आप चला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा सोलर कितने प्रकार का होता है, क्या क्या काम करता है, कौन कौन सी हमारी डिवाइस होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।